हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 7वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो चैप्टर नंबर 12 के हम कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछली वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो जाके देखिए, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 के 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों 7वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम करते हैं। तो 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर OAP इज अ सेक्टर। तो आप देख लीजिए OAP एक सेक्टर है, ठीक है, ऑफ सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर O है, आप देख रहे हैं, कंटेनिंग एंगल थीटा, तो जिसका एंगल है थीटा, ये देखो ये रहा एंगल थीटा, मैंने लिख दिया। AB इज अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस, देखो आप ये OA क्या है, रेडियस से जो R है, और AB आपको दिख रहा है, ये AB है जो ये परपेंडिकुलर है रेडियस के, देखो परपेंडिकुलर है। आगे एंड मीट्स OP प्रोड्यूस्ड एट B, और जो OP से मिलती है जो कि प्रोड्यूस किया गया यानी बढ़ाया गया है B तक। परपेंडिकुलर AB OP को जो बढ़ाया गया उसको B पर मिलती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। तो हमसे बोला गया प्रूव दैट पेरीमीटर, किसकी बात करेगी, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज दिस। तो हमें ये प्रूफ करना है कि पेरीमीटर ये होना चाहिए इस शेडेड फिगर का, जो भी शेडेड रीजन है, आप देख रहे हो शेडेड रीजन का पेरीमीटर ये होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, उसमें एक सेक्टर बना है OAP, ठीक है, रेडियस है OA जो कि R दिखाई गई है यहाँ पर, इसके अंदर एंगल है जो कि थीटा है, ठीक है, और मुझे शेडेड फिगर का जो ये शेडेड रीजन है इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर होता क्या है, तो पेरीमीटर क्या होता है, जो भी एरिया का पेरीमीटर हमें निकालना होता है उसके सारी साइड्स का हमें लेंथ का सम निकालना होता है। तो चलिए इस शेडेड रीजन का भी हम पेरीमीटर निकालते हैं। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं। तो पेरीमीटर में क्या क्या निकलेगा, देखिए, एक तो कौन कौन सी लेंथ है, एक यहाँ पर AB लेंथ ऐड होगी, 3 लेंथ है, एक AB, एक BP और एक ये वाली लेंथ AP, AB, PB या BP और ये AP लेंथ, 3 लेंथ है जो हमें इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो चलिए कर देते हैं। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे आएगा, पेरीमीटर कैसे आएगा, AB प्लस PB प्लस AP, और AP यहाँ पर एक लेंथ नहीं है, AP एक लेंथ ऑफ आर्क है। तो इस तरह से OP एक सेक्टर बना हो, ये क्या है, इसकी एक आर्क है, इस तरह से ये O है, ये A है, ये P है, एक आर्क है। तो AP एक लेंथ ऑफ आर्क है, और लेंथ ऑफ आर्क के आगे हम ऐसा लगा देते हैं, या फिर हम लिख देंगे लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो ऐसा साइन लगा देंगे जिससे पता चलेगा कि ये लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, चलो AP क्या, लेंथ ऑफ आर्क, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे AP, लेंथ ऑफ आर्क AP। पर हमें वैल्यूज पता नहीं है किसी की, ना तो मुझे AB की वैल्यू गिवन है, ना मुझे PB की वैल्यू है गिवन है, ना मुझे लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू गिवन है। तो हमें गिवन क्या है, सिर्फ एक ये थीटा है और इसका रेडियस R है। तो चलिए बाकी चीज़ें, बाकी वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं लेंथ ऑफ आर्क AP। तो लेंथ ऑफ आर्क AP कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ आर्क AP कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या, हमें दिया हुआ है थीटा, एंगल थीटा, ठीक है। फिर से मैं आपको रिमाइंड कराऊं, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये थीटा है और हमें AB निकालना है, मान लीजिए परपेंडिकुलर AB निकालना है, और हमें दिया क्या है, OA रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर यानी हमें बेस गिवन है, निकालना परपेंडिकुलर है, बेस गिवन है, निकालना परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर सिर्फ tan वाले फॉर्मूले में, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे AB को। चलो सबसे पहले हम AB निकाल लेते हैं। तो AB निकालेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन
बेस। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, हमने लेंथ ऑफ आर्क की बात की थी कि निकालेंगे पहले, चलो पहले से निकाल लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो निकाल लेते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना है हमें नहीं पता, यानी ए बी है। बेस क्या है ओ ए, हमें पता है आर, यानी आर लिख देंगे। टेन थीटा नहीं पता भाई, टेन थीटा, ठीक है। आर को यहाँ भेज देंगे मल्टीप्लाई में, यानी आर टेन थीटा। हमें ए बी की वैल्यू मिल गई आर टेन थीटा, हमें ए बी की वैल्यू मिल गई आर टेन थीटा। तो ए बी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, कर देते हैं, चलो आर टेन थीटा प्लस, अब हमें पी बी निकालना है, अब हमें पी बी निकालना है। तो देखिए पी बी कैसे निकलेगा, ठीक है। इस बार मान लीजिए हमें ये बेस आर दिया हुआ है और मुझे हाइपोटेनियस नहीं दिया। हाइपोटेनियस क्या है, देखो ओ बी हाइपोटेनियस है। तो अगर हम ओ बी निकाल लें और ओ बी में से ये पी ओ माइनस कर दें, जो पी ओ क्या है, पी ओ भी एक आर है यानी रेडियस है, पी ओ भी क्या है रेडियस है। तो हम ओ बी निकाल कर इसमें से ओ पी माइनस कर दें तो हमें पी बी मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो उसके लिए मुझे हाइपोटेनियस बी ओ निकालना पड़ेगा या ओ बी निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास फिर से बेस है, ठीक है, और हाइपोटेनियस निकालना है। तो बेस और हाइपोटेनियस किस में आएगा, कॉस में आएगा। किस में आएगा, कॉस में आएगा। तो लेकिन एक चीज और देखिए, आंसर में मुझे सेक चाहिए। आंसर में क्या चाहिए, सेक चाहिए। देखो टेन भी चाहिए था, टेन तो हमने यहां से निकाल लिया, टेन आ गया हमारे आंसर में। तो हम कॉस की जगह सेक भी तो लगा सकते हैं, सेक इसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो सेक क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, दोनों सेम होगा। तो हम यहाँ पर इसीलिए क्या लगाएंगे, सेक लगाएंगे। तो चलिए हम सेक यहां लगा लेते हैं। सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, सेक थीटा, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या है, ओ बी है। डायग्राम में हाइपोटेनियस क्या है, ओ बी है। बेस क्या है, वही ओ ए यानी आर। तो यहां से वैल्यू मिलेगी आर सेक थीटा इज इक्वल्स टू ओ बी। पर मुझे ओ बी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पी बी। तो पी बी कैसे निकालेंगे, पी बी बराबर होगा ओ बी माइनस ओ पी, ओ बी माइनस ओपी। ओपी भी क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ओबी की वैल्यू हमने निकाली आर सेक थीटा और ओपी की वैल्यू क्या है, आर यानी रेडियस है। यहां से पीबी की वैल्यू आ गई। तो चलिए हम पीबी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। पीबी की वैल्यू पुट कर देते हैं। पीबी की वैल्यू है आर सेक थीटा माइनस आर। अब हमें सिर्फ चाहिए लेंथ ऑफ आर्क, प्लस में क्या चाहिए मुझे, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो चलिए लेंथ ऑफ आर्क हम यहाँ को लेंथ ऑफ आर्क को हम यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा, ये वाला जो हम सबसे पहले हमने स्टेप शुरू करना स्टार्ट किया है, सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो चलिए लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं। तो आप लोग सभी को लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मैंने बताया है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क हम निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क ब्रैकेट में लिख भी देते हैं एपी। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई में 2 पाई आर, मल्टीप्लाई में 2 पाई आर। देखो पाई की फॉर्म में आंसर चाहिए तो मुझे पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है, थीटा भी नहीं पता हमें, थीटा भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। देखो इस 2 से 2 1 जा 2, ये 180 टाइम्स में कट जाएगा। तो हमारे पास बचा थीटा अपॉन 180, ठीक है, पाई और आर की वैल्यू आर ही है, ठीक है। तो आंसर मुझे मिला थीटा पाई आर अपॉन में 180 डिग्री। क्या है ये हमें एपी मिला है। एपी क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का ये साइन है, ठीक है। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा थीटा पाई आर अपॉन में 180 डिग्री। तो चलिए ये तीनों वैल्यूज हमने पुट कर दी। तीनों वैल्यू में देखो आर आर आर, तीनों में आर कॉमन है तो आप आर कॉमन ले लीजिए। तो यहां पर क्या बचा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। इसमें से भी आर लिया था हमने, 1 2 3 और ये चौथी टर्म है। चारों टर्म में से आर आर कॉमन है, हमने आर कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर सेक थीटा और यहाँ पर
-1 बचेगा, प्लस यहां से हमने r ले लिया तो ऊपर थीटा और पाई बचेगा, अपॉन में 180 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। हमें आंसर में ही चाहिए था r tan थीटा sec थीटा -1 प्लस पाई थीटा पाई अपॉन में 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। तो चलिए बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर